हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। बंधु क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देख लीजिए, आपके लिए आज जो वीडियो आई है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। ये ऐसी वीडियो है जो आपके इसमें से कई ईयर के क्वेश्चंस रिपीटेड आए हुए थे। ये इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ठीक है। यानी वैसे तो ढेर सारे अधिवेशन हुए थे, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक ही लिए हैं, मेन लिए हैं। देख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हुए थे, इसकी स्थापना कब हुई थी देख लीजिए, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। और हुआ कहाँ पे, स्थान कहाँ था, मई किस स्थान पे हुआ था? बम्बई। बम्बई में कहाँ पर हुआ था? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पे हुआ था। और नामकरण, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन है, इसका नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन जब ये बैठक हुई, ये अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 में, तो वहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ठीक है। अब देख लीजिए, उस टाइम में वायसराय वहाँ पे कौन था? लॉर्ड डफरिन, 1884 से लेकर के 1888 तक, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ पे 4 कॉलम बने हुए हैं। पहला है अधिवेशन, ठीक है, यानी कॉन्फ्रेंस, कब हुआ था, ईयर रहेगा यहाँ पे। स्थान, अगला है अध्यक्ष, उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे। और नेक्स्ट है आपका विशेषताएं, ठीक है। देख लीजिए, अधिवेशन में पहला 1885, यानी जो 1885 में हुआ था वह किस स्थान पे हुआ था? बम्बई। वहाँ पे अध्यक्ष कौन थे उस टाइम में? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। 72 प्रतिनिधि, प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे, ठीक है। आगे देख लीजिए, पहली बार अधिवेशन ये हुआ था 1885 में। आगे देख लीजिए 1886 ईस्वी में, जो कि हुआ था कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये 3 बार अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में, ठीक है। अगला नेक्स्ट देख लीजिए, 1887 ईस्वी में हुआ था और स्थान था मद्रास। उस समय अध्यक्ष थे जो है, जब मद्रास में हुआ था 1887 में, तो उस समय जो अध्यक्ष बने थे वो थे बदरुद्दीन तैयब। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये, ठीक है। क्वेश्चन में आपके आता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे आप डालेंगे बदरुद्दीन तैयब। और हुआ कब था? 1887 ईस्वी में, ठीक है। आगे देख लीजिए, 1888 ईस्वी में ये हुआ था इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ठीक है। ये प्रथम अंग्रेज बने थे, जो इस समय अध्यक्ष थे वो प्रथम अंग्रेज थे। आगे आ जाइए, 1896 में ये हुआ था आपका कलकत्ता में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और पहली बार वंदे मातरम, इसकी विशेषताएं में देख लीजिए, पहली बार वंदे मातरम यहीं गाया गया था। कब गाया गया था? कलकत्ता में 1896 के अधिवेशन में। और क्वेश्चन ये भी आता है कि पहली बार जब वंदे मातरम गाया गया था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। आगे देख लीजिए, आपका है 1905, ठीक है। 1905 में हुआ था और ये हुआ था वाराणसी में। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। विशेषताएं में देख लीजिए, स्वदेशी बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया था, यानी जो स्वदेशी बंग भंग आंदोलन हुआ था ये उसके फेवर में थे, वहाँ पे इसका समर्थन किया गया था। अगला है 1906 ईस्वी में हुआ था, जो कि स्थान आपका है कलकत्ता, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे राजबिहारी बोस, ठीक है। इसमें हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन, नरम दल और गरम दल, यानी जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह हुआ था आपका 1907 के अधिवेशन में। स्थान था सूरत, अध्यक्ष थे रासबिहारी बोस, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके उसमें आया हुआ है एग्जाम में। 1911, ठीक है। जो 1911 का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार,
नहीं सॉरी, अंबिका चरण मजूमदार नहीं है, किशन नारायण धर है। ठीक है, इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन प्रथम बार गाया गया था। यानी आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जन गण मन जब पहली बार गाया गया था, उस समय के अध्यक्ष कौन थे उस अधिवेशन के, तो वहाँ पे आप डालेंगे किशन नारायण धर। और कब हुआ था, 1911 में, स्थान है आपका कलकत्ता। ठीक है, अगला देख लीजिए 1916 में। 1916 का अधिवेशन जब हुआ था वह हुआ था लखनऊ में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो हैं अंबिका चरण मजूमदार। और देख लीजिए विशेषताएं में, कांग्रेस लीग यानी जो नरम दल गरम दल था, इसका पैचअप हो गया, समझौता हुआ, और वहाँ पे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये भी बोला गया। अगला देख लीजिए 1917, ये हुआ था आपका कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है, इसको जानने से पहले आप ये देख लीजिए कि जो ये पूरा अधिवेशन हुआ था, सिर्फ 3 ही महिला अध्यक्ष बनी, सिर्फ 3 ही महिला अध्यक्ष बनी। ये आपके पेपर में आता है कि जितने भी अधिवेशन हुए उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो सिर्फ 3 ही महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, सिर्फ 3 ही महिलाएं बनी। पहली हैं एनी बेसेंट, दूसरी हैं सरोजनी नायडू, और तीसरी हैं नलिनी सेनगुप्ता। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 1917 में जो हुआ था अधिवेशन वो कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष एनी बेसेंट। आगे देख लीजिए विशेषताएं में, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कौन, एनी बेसेंट। पूरे अधिवेशन में सिर्फ 3 ही महिला अध्यक्ष बनी, जैसे इसमें सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में, अगला है नलिनी सेनगुप्ता 1933 ईस्वी में। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आते हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आता है तो एनी बेसेंट डालिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आता है तो सरोजनी नायडू डालिएगा। ठीक है, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। आगे देख लीजिए आपका अगला है 1920। ठीक है, जो अधिवेशन हुआ था अगला 1920 नागपुर में हुआ था, नहीं 1920 में जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, जिसके वो थे अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। यहाँ पे असहयोग आंदोलन पारित करने के लिए ये बैठक हुई थी, लेकिन हो नहीं पाया था। ठीक है, गरम दल के प्रतिनिधि अध्यक्ष बने। आगे देख लीजिए 1920 में ये भी हुआ था, नागपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवचारी। ठीक है, इसमें जो असहयोग आंदोलन पारित करने के लिए ये जब लाला लाजपत राय थे वहाँ पे असहयोग आंदोलन पारित करने के लिए गए थे, लेकिन हो नहीं पाया था। लेकिन जब 1920 में पुनः नागपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष सी विजय राघवचारी थे, तो वहाँ पे जब ये हुआ था तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन पारित हो गया था। ठीक है, पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया, और प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ठीक है, अगला है 1924। 1924 ईस्वी में देख लीजिए बेलग्राम यानी कर्नाटक में हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ये प्रथम और अंतिम बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी पहली बार बने और आखिरी बार भी बने, उसके बाद ये बने नहीं। आगे देख लीजिए 1925 ईस्वी। ठीक है, 1925 ईस्वी में जो हुआ था वह स्थान कानपुर में हुआ था। ठीक है, कानपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल 3 महिला ही बनी थी, जिसमें पहली थी एनी बेसेंट, फिर उसके बाद सरोजनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। अगर आपके क्वेश्चन में आता है प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट डालेंगे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आता है तो सरोजनी नायडू डालेंगे। हाँ, एक बात और, जब ये स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम ने की थी, बम्बई में की थी, और जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था वहाँ पे हुई थी। लेकिन जब यहाँ पे ये बैठक हुई, अधिवेशन यानी कॉन्फ्रेंस हुआ, तो वहाँ पे जो ढेर सारे लोग गए थे, जैसे डफरिन, कर्जन, वायसराय, तिलकराज, गोखले। ठीक है, ये सारे गए थे, तो वहाँ पे सभी ने अपने अपने जो व्यू दिए यानी मत दिए, वह था जैसे वायसराय डफरिन ने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ठीक है, और वहाँ पे कर्जन ने बोला था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे देखूं। और वहीं पे जो तिलक थे, ठीक है, उन्होंने कहा भीख मांगने वाली संस्था है। किसे, जो ये अधिवेशन हुआ था
उसे इन्होंने बोला था कि भीख मांगने वाली संस्था है। वहीं पे फिरोज शाह मेहता थे, कांग्रेस की आवाज़ पूरे भारत की आवाज़ नहीं है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देनी चाहिए, ठीक है। ये आज की वीडियो आपकी यहीं तक की है। इसमें और भी अधिवेशन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। धन्यवाद सभी का।